व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखेंगे 7 एक्टर्स हु पब्लिकली इंसल्टेड अदर एक्टर्स। वाह, ये भी एक रिवाज ही चल रही है, ये कुछ बोलेगा वो कुछ बोलेगा। तो देखते हैं, सोशल चैनल से है। एक तो अभी हाल ही में हमें यही पता है कि वो कंट्रोवर्सी हुई थी अरशद वारसी और प्रभास वाली। उसके अलावा देखते हैं और क्या है। 1 2 3 गो। मैंने कल की देखी जो मुझे नहीं अच्छी लगी। कल की मुझे प्रभास, आई एम रियली सैड, बट व्हाई वाज ही वाज लाइक अ जोकर। व्हाई? You know, I want to see a Mad Max here. तो I want to see Mel Gibson over there. तुमने उसको क्या बना दिया यार? क्यों करते हैं ऐसा? मुझे नहीं समझ में आता है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अरशद वारसी और प्रभास के अराउंड एक कंट्रोवर्सी होगी जहाँ पे अरशद वारसी प्रभास के कैरेक्टर को जोकर बुलाएंगे। देखो, इस तरह के कमेंट्स डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं बिकॉज एक एक्टर दूसरे एक्टर के वर्क को जोकरिश बोल रहा है। देखो, रियल लाइफ में लोग जिस तरह से बात करते हैं, बेसिकली अरशद वारसी ने भी उसी तरह से बात की है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम कल्कि एंड उनको प्रभास का जो पूरा कैरेक्टर था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ही कॉल्स हिम अ जोकर, बट उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस फिल्म से वो मैड मैक्स की थी। उनके कैरेक्टर से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ मेल गिब्सन लेवल का मिलेगा। सो दिस इज नॉट अ बैड कंपैरिजन, बट उनके कैरेक्टर को जोकर बुलाना, आई थिंक इट इज अ लिटिल इंसल्टिंग। चलो इसको एक एग्जांपल की तरह देखते हैं। मान लो अरशद वारसी की कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है और कोई एक्टर या फिर कोई क्रिटिक उनके कैरेक्टर को जोकर बोल दे कि उनकी एक्टिंग तो मुझे एक जोकर की तरह लगी, उनकी रिप्रेजेंटेशन मुझे एक जोकर की तरह लगी, तो डेफिनेटली इट विल ऑल्सो हर्ट हिम, इट विल ऑल्सो हर्ट हिज फैंस। सो एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि कोई भी किसी को जोकर बोलेगा तो इट्स डेफिनेटली अ बिट इंसल्टिंग। हाँ, थोड़ा सही ये होता है कि वो क्रिटिसाइज थोड़ा ढंग से करते हैं बिकॉज प्रभास का जो इसमें कैरेक्टर था वो इतना अच्छा तो रिटर्न नहीं था। सो आई ऑल्सो एग्री टू दैट, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि प्रभास की जो इससे पहले फिल्म्स थी उसमें उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कुछ खास नहीं थी। एटलीस्ट कल्कि में उनका कैरेक्टर कुछ फील तो करा पाता है। सो एनीवे, ये तो डेफिनेटली अरशद वारसी का एक स्लिप ऑफ टंग था। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एंटरटेनर और उन्होंने बहुत आइकॉनिक फिल्म्स की हैं, बट समवेयर आई फील कि ये कमेंट इंसल्टिंग था। जिन्होंने भी वो इंटरव्यू देखा है वो जानते होंगे कि अरशद वारसी ने चीज फ्लो में कह दी है। He actually didn't mean him to call a joker, बस उस वक्त you know what he felt, he just said it. इसमें कुछ पर्सनल तो बिल्कुल भी नहीं था। इस वीडियो में आपको उन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने लिटरली दूसरे एक्टर्स की इंसल्ट की है, और या फिर उन्होंने इतना क्रिटिसाइज किया दूसरे एक्टर को कि वो बहुत इंसल्टिंग हो गया। सो वीडियो शुरू करते हैं। पहली वीडियो तो हमने अरशद और प्रभास की डिस्कस की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वीडियो। नसीरुद्दीन शाह कॉलिंग अनुपम खेर अ क्लाउन। सो बेसिकली हुआ क्या था कि एक पॉलिटिकल इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह से पूछा गया था कि उनका अनुपम खेर के पॉलिटिकल स्टांस को लेके क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने अनुपम खेर को सीधा क्लाउन ही बोल दिया और कहा कि उनके ओपिनियन को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ओके। अनुपम खेर has been very vocal. I don't think he needs to be taken seriously. He is a clown. Any number of his contemporaries from NSD and FTI can attest to his sycophantic nature. It's in his blood. He can't help it. इसके बाद अनुपम खेर ने भी एक रिप्लाई में वीडियो बनाई और इस वीडियो में वो थोड़ा पर्सनल भी हो गए। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा। और अब ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। हम सब जानते हैं कि आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। ऑनेस्टली इन दोनों वेटरन एक्टर्स को लड़ते हुए देखना वाज नॉट अ गुड साइड फॉर मी बिकॉज इन दोनों एक्टर्स ने इतनी आइकॉनिक फिल्म्स की हैं और इन दोनों की जो स्ट्रगल जर्नी है बॉलीवुड में वो बहुत सिमिलर रही है। सो इन दोनों एक्टर्स को इस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट देखना वाज समथिंग आई रियली डोंट लाइक। इसके अलावा आपका इस कंट्रोवर्सी पे क्या ओपिनियन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। नाउ द थर्ड वीडियो इज कंगना रनौत कॉलिंग उर्मिला मातोंडकर अ सॉफ्ट पॉर्न स्टार। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। Even Urmila Matondkar, she is a soft porn star. No, I know it's very blatant, but no, I want to ask you. She's not known for her acting for sure. What is she known for? For doing soft porns, right? If she can get a ticket, why won't I get a ticket?
बेसिकली ये पूरी स्टेटमेंट ही इंसल्टिंग है। हम सब जानते हैं कि उर्मिला मातोंडकर ने कितनी आइकॉनिक फिल्म्स की हैं, फ्रॉम तो बहुत रंगीला, ज़्यादा सत्या एंड थ्रिलर्स लाइक कौन एंड एक हसीना थी। उन्होंने हर जॉनर में अपने आप को प्रूव किया है। एंड यू नो 90s के एक्ट्रेसेस को इतनी ज्यादा एक्टिंग रेंज दिखाने के चांसेस भी नहीं मिलते थे। सो कंगना का उनको इस तरह इंसल्ट करना इज डेफिनेटली रॉन्ग, आउट एंड आउट रॉन्ग। इसके रिप्लाई में उर्मिला ने भी कुछ कमेंट्स किए वेयर शी सेड दैट नो सिविलाइज्ड वुमेन टॉक्स अबाउट अनदर वुमेन लाइक दिस। And you're setting up a very wrong example for people of this country. I don't think many people would like to see, their kids being, having an inspiration like Kangana, who speaks in this kind of language. I mean, which girl from a civilized culture house would use this kind of language to say? Is it all in a good taste? Is it all in any kind of Indian culture? Which page of Indian culture teaches us this? अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो है शाहरुख खान एंड सैफ अली खान इंसल्टिंग नील नितिन बहुत viral हुआ मुकेश। था। देखो मैं जानता हूँ कि जो अवार्ड शोज के स्केचेस होते हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, बट वर्ड टू वर्ड नहीं। शाहरुख और सैफ ने जिस तरह से इस अवार्ड शो में नील नितिन मुकेश के नाम को रोस्ट करना शुरू किया था कहीं ना कहीं, दैट रियली डिडंट गो वेल। आप नील के चेहरे पे देख सकते हो कि वो अनकंफर्टेबल थे। वो इतने अच्छे एक्टर भी नहीं है कि वो ये एक्सप्रेशंस एक्टिंग में दे रहे होंगे। इट डेफिनेटली गॉट इंसल्टिंग फॉर हिम। पर ये मुझे स्क्रिप्टेड लगा था। नितिन मुकेश, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि यार तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, भैया सरनेम कहाँ पे है? सारे के सारे ये फर्स्ट नेम है। हाँ? ये तो मैंने देखा Can I था। take this liberty of saying something? Oh please, this is the insulting podium. Go for it. Well, actually, that is an insult for me. Actually, I feel. Yeah. Oh. It's not right, that. I think you haven't seen my father sitting out here also. Sorry, Neil. Yeah, I think it's ridiculous on both of you all to ask a question like this and always ये तो मुझे make this scripted up लगा on था। a Scripted film नहीं set था। podium. नहीं था। Go up there, standing there. What, dude? No, I'm sorry everyone, but I personally find this as an insult. I think you guys just need to, just shut up here. इसके बाद भी नील को बहुत इंटरव्यूज में इस अवार्ड शो के रोस्ट के बारे में पूछा जाता है, बट ही हैज ऑलवेज गॉट अ डिप्लोमेटिक आंसर कि ये शो स्क्रिप्टेड था एंड आई टुक इट लाइक अ जोक। और अगर आप नील को थोड़ा नोटिस करो ना तो वो कंफर्टेबल भी नहीं लगते हैं इस चीज को बोलते हुए। दैट जोक अराउंड हिज सरनेम एंड हिज होल नेम ये काफी वाज controversial डेफिनेटली रहती है इंसल्टिंग वाला, फॉर ये हिम। वाला मुद्दा उस काफी- अवार्ड शो की पर वीडियो में मुझे जो पॉपुलर scripted लगा कमेंट्स था। भी है ना Okay. वो भी नील के सपोर्ट में हैं। उनमें से सबसे ज्यादा लाइक कमेंट तो ये है, इट टेक्स गट्स टू स्पीक अगेंस्ट दिस बुलिंग, वेल डन नील। सो बेसिकली उस वक्त लोगों का तो यही मानना था कि नील ने जो किया वो सही किया। क्योंकि अगर कोई ना, ये आपके नाम की award show मुझे इंसल्ट इसलिए करे याद और है, आपके नाम में आपके Premier फादर का में नाम भी इसी को जुड़ा है दिखाते तो रहते क्या हैं। बार-बार आप highlight। highlight ऑफेंड में। नहीं होगे? बिकॉज जिस तरह से नील अफेक्ट हुए थे वो मुझे बहुत रियल लगा। ये ऐसा इट होता है ना, डजंट वो लुक खुद ही स्क्रिप्टेड हटवा एट ऑल, देते हैं। सो इट वाज डेफिनेटली इंसल्टिंग। वैसे आपका सरनेम है क्या? I don't think I need a surname, yeah. I don't need a surname. जो नेक्स्ट इंसिडेंट है वो है इमरान हाशमी कॉलिंग ऐश्वर्या राय प्लास्टिक। कॉफी विद हाँ, करण ने ये लिटरली बोला इंडस्ट्री था। में झगड़े कराए हैं। नहीं, ये तो इमरान हाँ। हाशमी को जब कॉफी विद करण में बुलाया तो गया तो उनसे यार, पूछा राहुल गया का भी। कि आपको प्लास्टिक इस इंडस्ट्री में कौन लगता है। सो उन्होंने रिप्लाई में कहा ऐश्वर्या राय। Name an actor or actress that comes to your mind when I say the following. Overrated. Imran, Ladies man. me, Plastic. Aishwarya. इस कमेंट के बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। इमरान को भी मीडिया में अपोलोजाइज करना पड़ा था, बट जिस तरह की उनकी अपोलॉजी थी ना, इट वाज मोर ऑफ अ वेरी फेक अपोलॉजी। जस्ट लुक एट दिस वीडियो। In that sense, no. You see, it's for the hamper and everything for the hamper. Come on, you No, it was the hamper. It's a controversial show, and I have immense respect for her. I think she's a fantastic actor and all that. अभी रिसेंटली ललन टॉप के एक इंटरव्यू में इमरान ने इस बारे में दोबारा बात की। ही सेड ही इज अपोलोजेटिक, बट वहाँ पे भी उन्होंने इफ्स एंड बट्स ऐड किए हैं। आई जस्ट फील कि अगर कोई सच में अपॉलॉजी मांगना चाहता है तो उसे बस अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। देयर शुड बी नो कंडीशंस अराउंड इट। Never had a conversation. Would you like to meet I would him? love to meet her. And I would love to apologize. If she felt bad about it. जैसे आपने कहा कि But you are clearly जैसे feeling bad about आप it. बोल रहे हैं कि शो की टोनैलिटी ऐसी है कि लोग तो इस चीज की एक्सेप्टिंग है, बट आई डोंट नो। आई हैव टू मीट हर एंड आस्क हर। आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड यू। अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो इंसल्ट हुई रणवीर है सिंह इसको की, पॉपुलर अच्छा। मीडिया में बहुत सेलिब्रेट किया अच्छा, जा वो रहा है वाला। कि वाह क्या बात बोली। जो- मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत नारायणन अच्छा, ने मुझे जब लगा- रणवीर सिंह की ये मेथड मर्डर एक्टिंग टू। को झूठा बोला। वो बहुत तो आप डरावना। कैसे रिस्पॉन्ड करोगे जब
रणवीर सिंह जैसे लोग कहते हैं कि वो डार्क फेज में घुस गए थे अपने पर्सनल लाइफ में पद्मावत की रोल की वजह से, वो झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि वो ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग एक्टर नहीं है जहाँ पे, या वो कोई ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग रोल नहीं है कि जहाँ पे आपको जो है इतना करना पड़ रहा है या ऐसा नहीं यार भाई। इसने तो मर्डर 2 का कैरेक्टर किया था सेट पे यार, तेरा मेकअप होएगा अच्छी तरीके से, डरा तो दिया थोड़ा था दिल मर्डर से 2 में। बस काम कर, ये इस डार्क स्पेसेस में जाना ये तो और मुझे लगता है हाँ, ये करना, सही सब बोला, कहीं ना बकवास कहीं की लोग बात कर है। देते हैं वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि उसको इतने सारे करोड़ रुपए मिल रहे हैं। देखो मेरा मानना यह है कि हर एक्टर अपने तरीके से एक्टिंग करता है, वो उसके एक्टर को किस तरह से अप्रोच करता है, उसके लिए किस तरह से मेहनत करता है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर प्रशांत नारायणन जी के लिए, जो एक बहुत क्रेडिबल एक्टर है बाय द वे, उनके लिए अगर रणवीर सिंह की अलाउद्दीन खिलजी की परफॉर्मेंस देना बहुत आसान है, तो आई थिंक ये उनकी एक्टिंग का लेवल है। एज एन एक्टर रणवीर सिंह के पास पूरा राइट है कि वो किसी डार्क स्पेस में जाए या फिर अपने कैरेक्टर के लिए कुछ भी करे। इट्स जस्ट वो कैरेक्टर स्क्रीन पे जस्टिफाइड लगना चाहिए, एंड रणवीर प्लेड दैट कैरेक्टर टू परफेक्शन। सो वहीं पे किसी और एक्टर का उनकी प्रोसेस को झूठा बोलना, आई डोंट थिंक it's in the right taste. Now the last insult of this video is विवेक ओबरॉय वर्सेस सलमान। हम सब जानते हैं उस फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जहां विवेक ओबरॉय ने लिटरली सलमान को मारने की बात की थी। आई एम गोइंग टू टीच हिम अ लेसन इफ ही कम्स हियर। मेरे आड़े आएगा तो मेरे से मार खाएगा। तो ही सेड कि व्हाट आर यू टॉकिंग, डोंट डू दिस, डोंट बिहेव लाइक दिस, ही इज जस्ट अपसेट, ही इज डिस्टर्ब्ड। आई सेड सोहेल आई अंडरस्टैंड व्हाट अ ब्रदर फील्स। आई सेड सोहेल यू नो मी, आई डोंट नो हाउ द अदर्स हैव डन इट, आई हैव डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड, आई कांट टेक इट। I told him, I said, Sohail, if he comes here, it's going to be hand to hand, and I'm not scared of anybody. I don't fear anything. I'm my father's son. I have not done anybody wrong. I have not wronged anybody. If somebody wrongs me, I know how to handle the situation. Basically, वो बहुत गुस्से में थे and he was basically asking for a 1-to-1 fight. पर इस वीडियो के बाद जिस तरह से विवेक का करियर डाउनफॉल पे गया, इसकी वजह से सलमान से उन्होंने अपॉलॉजी भी मांगी। विवेक तो आज भी सलमान के बारे में बात करते रहते हैं बिकॉज मीडिया उन्हें अभी भी पोक करता रहता है सलमान के क्वेश्चंस को लेके। बट सलमान से जब भी विवेक के बारे में पूछा गया है, उन्होंने आज तक अपने मुंह से उनका नाम भी नहीं लिया। बेसिकली सलमान हैज प्लेड टू हिज भाई इमेज। उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली इस फाइट को हमेशा मीडिया में दिखाया है। कभी कभी डेफिनेटली उन्होंने अपना कूल लूज भी किया है, लाइक इन दिस वीडियो। आप विवेक ओबरॉय को कभी माफ नहीं करेंगे, राइट? जी। विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे? I don't know what you're talking funny. You don't know? I don't. Fine. Never. I don't. I didn't think of that. You don't consider him anywhere in your life. You don't see him anywhere in your life. I don't know. बट इसके अलावा सलमान ने जब भी विवेक की बात की है तो वो हमेशा सार्काज़म में बात करते हैं। He has insulted him in ways of sarcasm. विवेक ओबरॉय को आप सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। आई थिंक कि एंगर और ये सब की भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए। ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी जाके, नाम क्या उनका, उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूंगा। मैं दूरी, वो अगर वो करना भी चाहे तो मैं दूर ही हट जाऊंगा, लेकिन मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी कुछ सेलिब्रिटी इंसल्ट्स दैट आई थिंक वेंट अ लिटिल टू फार। इसके अलावा आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि सबसे हार्श इंसल्ट आपको किसकी लगी और किसने थोड़ा दिमाग से सार्कास्टिकली प्ले कर लिया। अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट्स में जरूर देना। एक मुझे अनुपम खेर का जवाब थोड़ा सही लगा था, मतलब जिस तरीके से उन्होंने खेला शब्दों से। मुझे एक चीज लगती है कि हम मतलब हम फैन है, एक्टर्स के फैन है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर जो प्ले करते हैं। नहीं तो मान लो रोड पे कोई चल रहा हो, कोई नोन ना हो, बहुत बड़ा एक्टर हो, लेकिन हमें नहीं पता वो एक्टिंग करता है, तो हम चलते फिरते इंसान के फैन नहीं बनते। हम फैन उसी के बनते हैं जिसको हमने कोई कैरेक्टर प्ले, आइकॉनिक कैरेक्टर होता है किसी की लाइफ में। किसी ने विलन बहुत अच्छा कर दिया, किसी ने कोई हीरो का रोल बहुत अच्छा कर दिया, उसकी वजह से उसकी लाइफ लॉन्ग, जैसे विकी कौशल है, उरी में देखने के बाद भाई एक अलग फैन बेस भी क्रिएट हो गया था। हर एक चीज होती है, तो लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। रियल लाइफ में कौन बंदा कैसा है, वो उसके रियल नेचर देख के या वो किस तरह से बातें करता है। हाँ, खिलजी नेगेटिव कैरेक्टर की, पर जो उसने करा है, हाँ वो एक्टिंग है। लेकिन अब जैसे नसीरुद्दीन इंसान ने उस टाइम पर वो जवाब दे दिया, वहां पर वो कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा, वो उसका रियल लाइफ है और रियल लाइफ में अपने तरीके जो बात कर रहा है वो कर रहा है। वैसे ही अनुपम खेर ने जवाब दिया। तो फैन होना अलग होता है, लेकिन जहां आपको जो चीज गलत लगती है आप बोलोगे भैया मुझे इसका नेचर नहीं पसंद, इस एक्टर का नेचर नहीं पसंद, मुझे ये बहुत अकड़ू लगता है, मुझे लगता है कैरेक्टर कोई वाला मेरे को पार्ट ऐसा लगा कि वो शायद जैसे इंटरव्यू में फ्लो में निकल। हाँ वो एक फ्लो वाली बात है, मतलब उसको ये था कि
उसका जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे एग्जांपल उसने जो बात करी इंटरव्यू में, वो एज अ प्रोफेशनल एक्टर बात नहीं करी, इंडस्ट्री से होते हुए बात नहीं करी, उसने बात करी एक नॉर्मल बंदा निकल गया, हम जैसे निकल गया, अबे यार क्या थी पिक्चर यार, पहला पार्ट तो कतई पकाऊ था यार, हट मजा ही नहीं आया, उसके बाद मूवी बढ़िया बनी। तो अगर मान लो वो, तो उसने ऐसा बोला, अगर वो कहता अबे यार क्या बनाया इन्होंने यार, ये क्या पिक्चर बनाई है, फर्स्ट 1.5 घंटा तो दिमाग खराब हो गया, अगर ऐसे होता तो और कंट्रोवर्सी हो जाती। वही चीज होती है, सबका एक तरीका होता है बोलने का, मे बी उसको थोड़ा सा ज्यादा हाइप दे दिया कि ये ऐसा हो गया। मूवी तो भाई देखो, मेरे से पर्सनली पूछोगे तो 2 कैरेक्टर्स थे उसके अंदर, एक था बहुत जॉली टाइप का, जो कि स्क्रिप्टाइज का तो हाँ थोड़े मतलब शायद ऐसे कि पहले मस्ती में रहता है वो बंदा, कूल सेट रहता है और फिर वैसा, हाँ नो डाउट कि जोक्स और फनी हो सकते थे मे बी फर्स्ट पार्ट, लेकिन वो चीज है कि वो कैरेक्टर ऐसे बिल्डअप होता है, फिर एकदम से तूफान आता है ना, वो वाली चीज आती है। बाकी ठीक है भैया, सबका डायरेक्शन अलग अलग होता है, सबकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, किसी को कोई मूवी पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती। आप मेरे से पूछोगे बचपन में तारा रंपम एक मूवी आई, वो मस्त लगी, आज कोई दिखा दे भाई सर में और दर्द हो जाए। एक आई थी उसकी, तो मुझे तब भी अरे थी, हम तो छोटे थे ना, ये तो मेरे से 8-8.5 साल बड़ी है, ठीक है, तो अच्छा मजाक कर रहा हूँ। लेकिन एक और चीज, एक वो आई थी थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, सैफ अली खान की एक और आई थी जिसमें आमिशा पटेल थी, लेजी लम्हे गाना आया था, ठीक है, वो मूवी तो उस टाइम पर भी मेरे को पसंद नहीं आई थी, तो वो चीज आती है। और ऐसा होगा कोई धरती पे जिसको पसंद आई, जैसे मेरे को तारा रंपम उस टाइम पे पसंद आ गई थी, सबका होता है। जैसे शाहिद कपूर की वो दिल बोले हड़प्पा क्रिकेटर था, उसके अंदर हम क्रिकेट खेलते थे, हमें पसंद आ गई, बाकी क्रिटिसिज्म बहुत बुरा हुआ था मूवी का, तो वही वाली बात हो जाती है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर अब लठवा दो उनके आपस में। नील वाला ना, पता है क्यों फेक लगा था, क्योंकि वो अब चाहे वो उसे बुरा लगा पता नहीं, लेकिन उस टाइम वो सब स्क्रिप्टेड इसलिए लगा क्योंकि यार इतने बड़े एक्टर हैं, कटवाने को तो 2 मिनट में बोल दे क्लिप, क्योंकि ये जब हम छोटे थे हम अवार्ड दे तो प्रीमियर में रिपीटेडली यही वाला दिखाते थे। भैया हमें ना पता वो बॉलीवुड है, वहां पर एक्टिंग कितने लेवल पर क्या हो रही है, क्योंकि एंड ऑफ द डे व्यूज चाहिए, स्पॉन्सरशिप तभी आएंगी, हर चीज होती है। चलते के साथ इंटरेस्टिंग थी वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।